राम 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 अप्रमेय त्रयातीत अनिर्मल ज्ञानमूर्तये मनोगिरां विदुराय दक्षिणामूर्तये नमः। हम आध्यात्म रामायण में लक्ष्मण को भगवान श्री राम के दिए हुए उपदेशों का विमोचन कर रहे हैं और इस बार हम उत्तरकांड में श्री राम गीता, एक प्रसिद्ध भगवान श्री राम का उपदेश है, उसको हम ले रहे हैं। यह उत्तरकांड के 5वें सर्ग में है और कुल 62 श्लोक हैं इसके अंदर। तो हम इसको 20-20 मिनट के अंतरताल में प्रवचन करेंगे और हो सकता है कि 5-6 प्रवचन में ये पूरा हो। इसके पहले हमने अयोध्या कांड का 4थे सर्ग के अंदर आत्मदेह और क्रोध के बारे में भगवान श्री राम का उपदेश हमने सुना था। फिर अरण्य कांड के अंदर, फिर 4th सर्ग के अंदर ज्ञान और वैराग्य का उपदेश हमने सुना था और फिर किष्किंधा कांड के अंदर हमने 4थे सर्ग में क्रिया योग का उपदेश हमने सुना है और ये उत्तरकांड के 5वें सर्ग में है। नारद जी एक बार ब्रह्मा जी के पास में आए थे और ब्रह्मा जी से मानव कल्याण के बारे में बातें कर रहे थे और उस समय राम गीता का प्रसंग आया था और आध्यात्म रामायण के बारे में नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे थे और ब्रह्मा जी ने उनका क्या उत्तर दिया, ये अभी हम बात करेंगे। और इसके पहले हम ये बता दें कि अध्यात्म रामायण भगवान श्री वेद व्यास जी की लिखी हुई है और इसमें जब श्री राम गीता के बारे में नारद जी ने प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया ये समझिए। उन्होंने कहा कि हे मुने, हे नारद जी, राम गीता का महात्म्य पूरा तो मेरे को भी नहीं मालूम है। जितना महादेव जी जानते हैं उससे आधा पार्वती जानती है और उससे भी उसका आधा मैं जानता हूँ। तो मैं इसको पूरा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि तुम्हें सुनाता हूँ कि जिसके जानने मात्र से ये चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। ये बात मैं ब्रह्मा जी बताए। बोले, हे नारद, जिस पाप को श्री राम गीता ने नष्ट नहीं किया वह संसार में कभी किसी तीर्थ आदि से भी नष्ट नहीं हो सकता। जितने भी क्रिया कर्म हैं और क्रिया कर्मों में तीर्थ का सबसे ऊंचा स्थान है। बोले, किसी तीर्थ से भी नष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख सकता, उस पाप को नहीं देख पाता हूँ। जो कोई ऐसा पाप हो जो राम गीता से नष्ट नहीं होता हो। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को बोल रहे हैं कि ये राम गीता सारे पापों का नष्ट करने वाली है। जिस गीता अमृत को भगवान ने, राम ने उपनिषद सागर
का मंथन करके निकाला था और फिर वही बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को दिया था। और मनुष्य को चाहिए कि इसका पान करे, इस अमृत का पान करे। तो ये इसका राम गीता के बारे में, श्री राम गीता के बारे में बताया था। अब हम सीधे राम गीता के चरित्र में चलते हैं। पंचम सर्ग श्री राम गीता। श्री महादेव उवाच ततो जगन मंगल मंगलात्मना विधाय रामायण कीर्ति मुक्तमां चचार पूर्वाचरितं रघुतमो राजर्षय वर्ये रविसेवितं यथा सौमित्रिणा पृष्टौदा प्रबुधिना रामकथा प्राह पुरातनी शुभा राज्ञ प्रमथस्य नृगस्य शापतो द्विजस्य त्र्यक त्वमथाम राघव। श्री महादेव भगवान जी बता रहे हैं कि ये जो श्री राम गीता है, ये अंतिम कांड, उत्तर कांड के चौथे सर्ग के बाद में है। चौथे सर्ग में भगवान ने सीता का त्याग कर दिया था और सीता जी के त्याग कर देने के बाद जिनके चरण कमलों को मुनिजन सेवन करते हैं और वे विज्ञान चक्षु आदित्य आदिदेव परमात्मा राम वे समस्त भोगों को छोड़कर वैराग्य जिन्होंने ग्रहण कर लिया है और मुनि के समान जो रहते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये सीता के त्याग के बाद की बात है। सीता के त्याग के एकदम बाद चौथे सर्ग में सीता का त्याग हुआ था और पंचम सर्ग में ये श्री राम गीता है। इसमें पहले श्लोक में 3 चीजें उभर के आ रही है। एक तो ये आ रहा है कि ये रामायण है। रामायण राम प्लस अयण, अयण कहते हैं यात्रा को, और राम को प्राप्त करने के लिए जो यात्रा हम करते हैं वो है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री डिपार्चर। एक ट्रेजेक्ट्री होती है किसी की, तो वो ट्रेजेक्ट्री से जो डिपार्ट हो जाता है, दूसरे रास्ते से चला जाता है, तो यही हमारा इसमें उद्देश्य है। राम की तरफ यात्रा करना रामायण है। ऐसे ही जल में वास करने वाले को नारा प्लस अयण नारायण, तो ये नारायण और रामायण, तो ये जो चीज़ है इसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। तो ये रामायण का जो रूप है ये अति उत्तम रूप है और बोलते हैं कि ये तो उत्तम कृति है। उत्तम कृति इसलिए बोलते हैं कि ये व्यवहार ग्रंथ है, ये काफ़ी सोच विचार के लिखा गया है और इसके अंदर बताया है कि कैसे हम राम के पास पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये उत्तम कीर्ति की स्थापना रामायण, पूरा रामायण राम जन्म के बाद में भगवान ने उत्तम कीर्ति की स्थापना की है, तो वो यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये रामायण कहलाती है। और कहते हैं कि वो ऐसे रहते हैं, उनका आचरण ऐसा है जैसा राज ऋषि के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राज ऋषि जो होते हैं उनके आचरण का जैसा है,
यहाँ पर बताया गया है कि ये गुण जिनमें होते हैं वो राज ऋषि कहलाएंगे। एक तो असंग, किसी से कोई किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं है, वो असंग है, वो ज्ञानी है, वो कथावाचक है, कथावाचक है। वैराग्य जिनका मूल धर्म है और जो मौन रहते हैं। असंग है, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, संपूर्ण ज्ञान उनके पास में है, अज्ञान की कोई मात्रा भी नहीं है, क्लेश मात्र बिल्कुल भी नहीं है, और कथावाचक है, कथावाचक है और साथ में मौनी भी है। और वैराग्य जिनका संपूर्ण वैराग्य जिसके अंदर है, ऐसे भगवान राम ये राज ऋषि का आचरण कर रहे थे। और उदार बुद्धि वाले लक्ष्मण, सौमित्रिणा पृष्ठ उदार बुद्धिना, उदार बुद्धि वाले जो लक्ष्मण हैं, ये लक्ष्मण उनके साथ में रह रहे हैं। और लक्ष्मण उदार बुद्धि इसलिए बोला है कि जब जब राम चुप हो जाते हैं तो वो कुछ ऐसी बात करते हैं ताकि राम उनको फिर कुछ बोलने के लिए उनको मजबूर करते हैं। और पहले ऐसे बहुत कुछ होता था, इवन राजाओं के उसके अंदर भी जो कुछ मंत्री होते थे वो इस तरह के होते थे जो कविता ये वो कुछ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो उसके अंदर रहते थे। तो ऐसे ही यहाँ लक्ष्मण जी हैं, वो भगवान का ये एकांतपना जो है, ये वैराग्य जो है, या ये मौनपना जो है, इसको भंग करने के लिए कभी कुछ कुछ बातें करते हैं। तो वो जो बातें करते हैं तो भगवान राम उनको कथाएं सुनाते हैं। और उसमें एक कथा आती है राजा नृग की। राजा नृग राम के ही वंशज पूर्व में थे और बहुत ही धर्माचार्य थे, धर्म का पालन करने वाले थे। लेकिन उनकी भगवान में कोई प्रीति नहीं थी। धर्म का आचरण जरूर करते थे, लेकिन काफी दान देना करना, दान पुण्य ये वो सारे काम वो करते थे। और उनका जो पूरा आचरण था वो धर्म का था, लेकिन भगवान के अंदर उनकी प्रीति नहीं थी। तो उनको श्राप मिला। तो श्राप मिलने के कारण वो गिरगिट बन गए थे, त्रियग योनि उनको प्राप्त हो गई थी। तो आप देखिए कि यहाँ पर राजा नृग है, मैं किसी कहानी अभी बताऊंगा। ये राजा नृग है, इनको भगवान में प्रीति नहीं होने के कारण धर्माचरण होते हुए भी उनको त्रियग योनि प्राप्त हुई। और उसकी जगह देखिए अजामिल का केस आपको पता है कि अजामिल का चरित्र क्या था। अजामिल ने कोई धर्म नहीं किया, वो दासी पति कहलाता था, वेश्या का संग उसने किया हुआ था और पूरा आचरण उसका भ्रष्ट था, लूटपाट जुआ खिलाड़ी ये सब उसका था। लेकिन 88 इयर्स के होने के बाद बोले कि उनके एक बच्चा था, छोटा बच्चा 7-8 साल का। तो वो सबसे लास्ट 10 बच्चों के बाद में वो एक बच्चा था और उसका नाम उन्होंने नारायण रखा था। तो जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसको आके ले जाने के लिए आए। तो उस समय उसके मुंह से नारायण शब्द निकल गया और वो नारायण शब्द निकलने के कारण नारायण के जो दूत हैं वो भी वहाँ आए और इनका एक बहुत अच्छा वार्तालाप भागवत में दिया हुआ है। और अंतिम में उसको अजामिल को सद्गति प्राप्त हुई। तो जिसका भगवान में आश्रय सिर्फ नाम लेने में आश्रय था उसका, बुलाया तो उसने बेटे को था, लेकिन बेटे का नाम नारायण रखने के कारण और नारायण को आवाज देने आर्द्र रूप से
नारायण को आवाज देने के कारण उसका उद्धार हो गया। ये नर्क जो था, इसकी कहानी ऐसे है कि ये बहुत धर्माचारी था। इसने कुछ गायों का दान किया और हर बार देता है। वो गायों का दान करते करते एक गाय उस झुंड में से एक ब्राह्मण को दान देने के बाद में वो वापस उसके अंदर वापस आ गई और वो दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। एक गाय 2 बार दान हो गई और दोनों ब्राह्मण ये शिकायत लेके राजा के पास पहुंचे कि राजा, ये गाय तो मेरी है। दूसरा ब्राह्मण बोलता है ये गाय तो मेरी है। ये गिरगिट की जैसे गर्दन हिलाता है, वो जब बोलता तो बोला हाँ, ये जब बोलता है तो ये बोलता हाँ, और ऐसे वो उनकी बातें सुनता। और 1 महीना हो गया, उसने कोई भी डिसीजन नहीं दिया कि ये गाय किसकी है। तो इसके ऊपर दोनों ब्राह्मण कुपित हो गए और दोनों ब्राह्मण कुपित होकर उसको शाप दे दिया कि तू गिरगिट के जैसे बात करता है, तू गिरगिट हो जा। और ये जो राजा नृग है उस समय गिरगिट हो गया। और उसके बाद में कहाँ तो राम जन्म और राम की बात है और कहाँ कृष्ण की बात है। कृष्ण अवतार के अंदर उसका उद्धार हुआ। वो एक कुएं के अंदर गिरगिट के जैसे रहना पड़ा उसको, और वो जो काफ़ी बड़ा हो गया। और जब कृष्ण जन्म हुआ तो कृष्ण ने आके उसका उद्धार किया। तो ये नरक की कथा है। तो ये कथाएं जो होती हैं, ये कथाएं कहने से आचार विचार के अंदर शुद्धि आती है। लेकिन अभी समय तो ऐसा आ गया है, पहले तो दादी कथाएं सुनाती थी, आजकल तो कथा सुनाने के लिए कोई नहीं है और माँ बाप को तो टाइम भी नहीं है और सारे लोग मोबाइल और टैब के अंदर हैं और उसके अंदर वो कथाएं सुन रहे हैं। एक दिन की बात है कि भगवान श्री राम, जिनकी सेवा लक्ष्मी सीता करती है, और उनको बड़े ही भक्ति भाव से लक्ष्मण उनके पास आए और उनको प्रणाम किया। देखिए विनय इसमें दिया है, सौमित्रा रासदीत शुद्ध भावन प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो ब्रवीत। शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विनीत भाव से राम के पास आए। ये कि ये चीज जो है ये हमारे गीता में भी लिखी है 4थे अध्याय के अंदर, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, परिप्रश्नेन वो जो वाचक है उससे प्रश्न करके और सेवा करके। तो ये जो 3 चीजें हैं कि प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम, परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक उससे प्रश्न करना और सेवा करना, ये सेवा करना ये उसके अंदर दिया हुआ है। विनय विनतों का मतलब यही होता है। और ये जो है, ये जो तीनों चीजें हैं, साष्टांग दंडवत प्रश्न करना या सेवा करना, ये दंभ से भी हो सकती है। अगर तुम दंभ से भी ये सारा काम करोगे तो गुरु तुम्हें शिक्षा दे देगा, गुरु शिक्षा देगा, लेकिन गुरु की शिक्षा तुमको चढ़ेगी नहीं। गुरु ज्ञान तो दे देगा, लेकिन अगर तुम्हारा भाव ठीक नहीं है तो जो चीज वो सिखा रहा है, जो चीज वो आपको पढ़ा रहा है, जो मंत्र आपको दे रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और जब जरूरत पड़ेगी तो वो आपके काम का नहीं रहेगा। ऐसा ज्ञान ठहरता नहीं है। इसलिए कभी भी भगवान गुरु से हमको द्वेष ढोंग या ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमको सरलता पूर्वक उससे प्रश्न करना चाहिए और सरलता से हमको व्यवहार करना चाहिए। और ये नाटक
इसके अंदर काम नहीं आता है। तो ये आप ठीक ठीक से समझ लीजिए कि ये नाटक काम नहीं आता है। तो लक्ष्मण ने प्रश्न पूछा, बोले कि हे महामते, हे प्रभु, आप तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, आप सारे देहधारियों में आपका वास है, आप आत्मा है, आप सबके स्वामी हैं, आप तो निराकार स्वरूप है, निराकृति स्वयं, आप खुद ही निराकार स्वरूप है। और जो आपके चरण कमलों में भंवरे की भांति मंडराता रहता है, ऐसे जो पार्षद हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को ही आपका दर्शन होता है। उन रसिक, ये जो रसिक होते हैं, भंवरा जो है इसको रसिक बताया है, तो ये भंवरा जो है ऐसे जो आपके चरणाम्बुज में जो भंवरों की तरह रहते हैं, ऐसे ज्ञानी और महापुरुष लोग ही आपको ज्ञान की दृष्टि से आपको देख पाते हैं, ज्ञान की दृष्टि से आपको देख पाते हैं। हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, योगी लोग आपका चिंतन करते हैं, उनको दर्शन भी नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ चिंतन करते हैं। और संसार छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण में हूँ, आपके चरण कमलों की शरण में मैं हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं सुगमता से इस अज्ञान रूपी संसार से पार हो जाऊँ। ये जो अज्ञान रूपी संसार है, पहले भी देखिए भगवान ने लक्ष्मण को उपदेश दिए हैं, और उसमें भी आत्मा, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य की बातें हुई हैं, लेकिन ये उच्च कोटि का है और यहाँ पर बिल्कुल ही बात दूसरी है। तो इसको ठीक ठीक से हमको समझना पड़ेगा। हम थोड़ा धीरे चलेंगे, लेकिन आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। पदाम्बुज ब्रह्म सहित, बोले कि मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं सुगमता से इस अज्ञान रूपी समुद्र को पार कर जाऊं। जब लक्ष्मण के ये वचन उन्होंने सुने, तो भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उनको लगा कि ये मेरे को शिष्य मिल गया, अब उपदेश देना शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि ये जो किसी को कहे, कोई किसी को कहे, कोई किसी को कहे, और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उपदेश देने का कोई फायदा नहीं है। चिट्ठियां बांट दीजिए, आप एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, और उससे आप ये अध्यात्म विद्या किसी को सिखाइए, कोई किसी के काम की नहीं है। जिसको अध्यात्म विद्या समझना है, सीखना है, वो आपके पास आएगा। आप एक आदमी को ही सिखाइए, इतना ही बहुत है। ये हमारा पहले का पुराना चलन है। ऋषि मुनियों को उनके नाम से उनके पास लोग आते थे, और वो उनके पास में रह के और उसके वहां शिक्षा ग्रहण करके जाते थे। तो ये हमको समझना है, आज के ज़माने में क्या हो रहा है इसको तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी यहाँ पर है इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी भी है तो आप उसको उसके कल्याण का मार्ग सिखा दीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि चलो आज ज्ञान उपदेश देने की बात आ गई, तो हम ज्ञान उपदेश देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं ये सुनिएगा। आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासाधित शुद्ध मानस समाप्य तत्पूर्वमुपात साधना समाश्रेयत सद्गुरु आत्मलब्धये। भगवान ने अपना
प्रवचन शुरू कर दिया। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अपने वर्ण और आश्रम के अंदर जो आपका वर्ण है, जो आपका आश्रम है, उसके अनुसार आपको कर्म करना चाहिए। और ये कर्म करने के बाद में जब आप क्रियाओं का यथावत पालन करते हुए, यथावत मतलब कर्तव्य कर्मों का पालन करते करते आपकी वो स्थिति आती है जिस स्थिति में आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, मैं कृत्य हो गया हूँ। जैसे हनुमान जी माता सीता से मिलने के बाद में बोला कृत्य भयऊ माता, तो मैं कृत्य भयऊ। तो ये जो कृत्य का भाव होता है, ये भाव आने के बाद ये भगवान का मार्ग चलता है, इसके पहले नहीं चलता है। तो ये जो हमारी जो वर्ण और आश्रम की जो क्रियाएं हैं, जो शास्त्रों में बताई हुई है, जो कर्म कांड में कही हुई है, उनका यथावत पालन करना है। और इसका पालन किस लिए करना है? इसका पालन इसलिए करना है कि आपका अंतकरण शुद्ध हो जाए। ये सिर्फ अंतकरण को शुद्ध करने के लिए है, ये कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये जो कर्तव्य कर्म आपको पालन करना है, ये आपको चित्त शुद्ध करने के लिए करना है, न कि और किसी चीज से। तो इसलिए ये चीज पहले बहुत अच्छी समझ लीजिए ठीक से। और जब आप इसको पालन कर लेंगे, क्रिया का यथावत पालन करके चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को, जो आप कर्म कर रहे थे, उन कर्मों को छोड़ देना है। ये कई लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। देखिए, कर्म करके कर्म को क्यों छोड़ दें, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है। तो हम क्वेश्चन को आगे बात करेंगे, लेकिन आप सिंपल सी चीज ये समझिए, अगर मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए मेरे को पहली सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। तीसरी सीढ़ी से चौथी सीढ़ी को चढ़ने के लिए तीसरी सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। तो जो आप पहले कर रहे थे उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, इसको ठीक से समझ लीजिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम के बाद में आपको उस चीज को छोड़ने का भी प्रावधान होना चाहिए आपके कर्म में। और ये कर्तव्य कर्म को जब निष्काम भाव से आप कर्म करते हैं तो इसका आपको एहसास होता है और इस बात का समझ आप में आती है। लेकिन इसका हम डिटेल और आगे जाके बात करेंगे। और आगे बोल रहे हैं भगवान इसके अंदर, तत्पूर्वमुपात साधन समाश्रेय सद्गुरुमात्म लब्धये। और भगवान बोल रहे हैं कि सम आदि साधनों से संपन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के पास जाना चाहिए। ये सद्गुरु की जरूरत जो होती है, ये तब होती है जब आप सम दम आदि साधनों से युक्त हो जाते हैं। ये सम दम आदि साधन क्या है? साधन चतुष्टृष्ट क्या है कि पहले तो विवेक होना चाहिए, फिर वैराग्य होना चाहिए, फिर सठ संपत्ति, ये हमारे पास में 6 संपत्तियां हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मुमुक्षु भाव, ये 4 चीजें होनी चाहिए, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षु भाव। अब आप देखिए, विवेक क्या है? विवेक में ये है कि ये शरीर मेरा नहीं है, इसका भाव पक्का अपने मन में करना है। मैं आत्मा हूं, मैं अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं। दूसरा, जब आप ये समझ जाते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर से जुड़े हुए जितने भी आदमी हैं
जितनी भी वस्तुएं हैं उनका त्याग करना ये वैराग्य कहलाता है। तो देह और देह के संबंधियों से त्याग करना ये वैराग्य हुआ। और उसके बाद में षट संपत्ति आती है। ये इतना आसानी से नहीं होता है, इसलिए हमको ये संपत्ति ग्रहण करनी। संपत्ति, दुनिया की संपत्ति अलग है, ये संपत्ति को समझिए। 6 संपत्ति क्या है कि पहला है सम। सम होने से मन में काम क्रोध इत्यादि नहीं आएंगी। आप इंद्रियों पे कंट्रोल कीजिए ताकि आपको काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर ये आपको तंग नहीं करे। फिर आप में दम होना चाहिए। दम का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में इंद्रियों का विक्षेप नहीं हो। ये इंद्रियां जो हैं ये विपरीत परिस्थिति के अंदर बड़ी व्याकुल हो जाती है और ये विक्षिप्त होके एक डिफरेंट तरह का आचरण करती है। तो इसको हमको समझना है और इसको दम से हमको इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। उपरति, उपरति का मतलब है कि ज़्यादा कर्मों में रुचि नहीं होनी चाहिए। आप कोई चीज़ अच्छी बनाते हैं, कोई चीज़ अच्छा करते हैं और वही करते जाते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये आपको समझना चाहिए और कर्मों के प्रति आपका एक नेचुरली एक ऐसा होना चाहिए कि भाई मैंने कर लिया, अब मेरे को नहीं करना, अब इसके आगे बढ़ना है, आगे चलना है, कैसे चलना है, ये उपरति है। तो ज़्यादा कर्मों में रुचि नहीं होना चाहिए, ये भी एक आपकी संपत्ति है। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है दुख सहने की शक्ति। आपके अंदर दुख सहने की शक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि दुख आ गया, दुख सुख और दुख तो आएंगे, लेकिन सुख दुख का भाव नहीं आए और आप समता में रहें, ये तितिक्षा कहलाता है। तितिक्षा रखने से आपका समभाव रहता है। इसके बाद में 5वां श्रद्धा। आपको श्रद्धा होनी चाहिए, आपको भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, आपको वेदांत में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अगर आपको नहीं है तो या तो आपको अपने शरीर का अभिमान होगा, या तो मन का अभिमान होगा, या तो बुद्धि का अभिमान होगा। ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनको बुद्धि का अभिमान है। सारी चीजें अच्छी हो गई लेकिन बुद्धि का अभिमान छूटता नहीं है। तो ये जो है भगवान 12वें अध्याय के अंदर बोलते हैं, गीता के अंदर, मन बुद्धि भी मेरे को दे दे। तो ये जो चीज है किस, और 4थे अध्याय में बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अरे भाई, आप पहले दिन वेदांत की क्लास में बैठ गए और आपको लोगों ने बोल दिया आप तो ज्ञानी हो गए, अब आप यहाँ आ जाएंगे, आपको तो कल्याण हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा किसमें है कि श्रद्धा वेदांत में, श्रद्धा भगवान में। वेदांत ओम, वेदों का निष्कर्ष क्या, भगवान बोलते हैं मैं ही वेदों में साम वेद हूँ, और फिर बोलते हैं मैं ही वेदों में ओमकार, ओम भगवान ही तो है। तो वेदों में वेदांत और भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। ये अपने में किसी गुण का, किसी चीज का अपने में कोई अभिमान, आप में कोई सामर्थ्य है ही नहीं। आप ये समझ लीजिए आप में अगर सामर्थ्य होता तो आप अभी तक बहुत कुछ कर चुके होते। सामर्थ्य नहीं है। जो भगवान कराना चाहता है वही आप कर सकते हैं, कोई दूसरी चीज आप नहीं कर सकते। और उसके बाद में समाधान। समाधान का मतलब है मन बुद्धि को स्थिर करना, मन बुद्धि को भगवान में लगा के बिल्कुल स्थिर कर देना, ये समाधान है। तो समाधान ये जो है, अगर ये 6 गुण आपके अंदर हैं तो आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। और चौथी चीज जो आपको चाहिए, मुमुक्षु भाव, तीव्र भगवान की इच्छा। ऐसे जैसे हमको भूख लगती है तो हमको खाने की जो इच्छा होती है और दौड़ के जो आप बोलते हो मेरे को भी ये चीज़ चाहिए, ऐसे ही भगवान की इच्छा होनी चाहिए कि भगवान मेरे को अभी के अभी मिल जाए। इसी की समय हे भगवान मैं क्या है ये, मेरे को आपके लिए इतनी इच्छा क्यों नहीं हो रही है, आपके में ये सब गलती मेरी है, आप अभी के अभी मेरे सामने दर्शन दीजिए, ये इच्छा होनी चाहिए। तो ये जो इच्छा है ये मुमुक्षु भाव है। और ये मुमुक्षु भाव, तो
तो ये सम दम आदि जितने हैं ये प्राप्त करने के बाद सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, भगवान बोलते हैं। और उसके बाद में श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि, ये उसके बाद में। 4 सदगुरु के मिलने के बाद में है और 4 सदगुरु के मिलने के पहले के हैं। तो पहले के इसलिए इसको प्री क्वालिफिकेशन बोला गया है। वेदांत में ये प्री क्वालिफिकेशन है। तो ये जो प्री क्वालिफिकेशन है ये आप में होनी चाहिए, तब आप सदगुरु के पास जाएंगे। आगे भगवान बोलते हैं, क्रिया शरीरोद्भव हेतुराद्रता प्रिया प्रियो तो भवत्सुरागिण धर्मे तरो तत्र पुनः शरीरकम पुनः क्रिया चक्र विदीर्यते भव। भगवान बोलते हैं कि ये संसार तो एक चाक मिट्टी की तरह एक चक्र है, बराबर चलता रहता है। ये जो संसार है ये चाक मिट्टी का, इसके अंदर मिट्टी है बीच के अंदर, और उसमें तरह तरह के बर्तन बनते हैं। कहीं सुराही बन रही है, कहीं तवा बन रहा है, कहीं मटका बन रहा है, कहीं उसका ढक्कन बन रहा है, कहीं दीपक बन रहा है, कहीं ये जो चीज़ें बनती हैं ये क्रिया के बगैर नहीं बन सकती। और ये क्रिया का जो चक्र है ये क्या है, मेरा शरीर, ये शरीर भी ये क्रिया से बना है। सबसे पहले तो मैंने मैं और मेरा इसको ग्रहण किया। मैं और मेरा को ग्रहण करने से मेरे को प्रिय और अप्रिय चीजों का समझ में आई। ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे को अच्छा लगा, ये है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये है। तो ये जो मैं मेरा और प्रिय अप्रिय होता है, प्रतिकूल और अप्रतिकूल परिस्थिति आपकी आती है, इससे राग द्वेष पैदा होता है। राग द्वेष आप में दृढ़ होता है, एक एक करके धीरे धीरे करके आप में राग द्वेष दृढ़ होता है। और राग द्वेष दृढ़ होने के बाद में आपको धर्म और अधर्म का पता पड़ता है। आपको लगता है कि आप पाप पुण्य कर रहे हैं, और जब पाप पुण्य कर रहे हैं तो फिर शरीर है। तो ये ऐसे चक्र की जैसे ये संसार चक्र में चाक की तरह घूमता रहता है। देखिए हमारी गलती क्या है, इसको समझो। एक होता है यह और एक होता है मैं। ये जो यह है वो मेरे से अलावा है, और ये जो मैं हूं वो मैं हूं। ये यह है, ये तो बदलता रहता है, और ये मैं है, ये बदलता नहीं है। यह दिन में 1000 बार बदलता है, ये लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा वो की वो है। ये जो अनित्य है वो बदलता रहता है। संसार है, ये बदलता रहता है। ये शरीर है, बदलता रहता है। मन बुद्धि के अंदर जो विचार है ये बदलते रहते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो नित्य है। मेरी भूल क्या हो रही है कि मैं आत्मा को इन अनात्म वस्तुओं में ढूंढ रहा हूं। अरे भाई, भगवान जो है वो भगवान क्या ये अनित्य वस्तुओं में होंगे या नित्य वस्तुओं में होंगे? आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये जो है ये नित्य वस्तु के नजदीक होंगे या अनित्य वस्तु के नजदीक होंगे। तो जब हमको समझ में आ गया कि भगवान नित्य वस्तु के नजदीक होंगे, तो नित्य तो मेरी आत्मा है। ये शरीर थोड़ी है, ये देह थोड़ी है, ये मन थोड़ी है, ये इंद्रियां थोड़ी है, ये संसार थोड़ी है। संसार में भी भगवान है, वो बात एक अलग है। लेकिन जब मैं अपनी तरफ से देखता हूँ तो मेरी आत्मा ये नित्य है और बाकी ये सब अनित्य है। तो ये अनित्य के अंदर मैं आत्मा को या परमात्मा को कहाँ ढूंढूं? ये मैं कहता हूँ मेरे दिल के अंदर भगवान, मेरे दिल में भगवान बैठते हैं, ये तो अच्छी बात है।
लेकिन ये जो समझना है ये भी एक गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ हो रही है कि गड़बड़ ये है कि हम अनित्य में भगवान को ढूंढ रहे हैं। ये कर्म ही है जो सब कुछ बना रहा है, बिगाड़ रहा है, और ये क्रिया चक्र है जो बराबर ऐसे ही चलता जा रहा है। आगे भगवान बोल रहा है, अज्ञानमेवास्य मूल कारणम तद्दानं वेवात्र विदो विधीयते विद्येव तनास विदोपटसि न कर्म तजम सविरोधमीरितम्। अज्ञान मेवा से ही मूल कारणम। भगवान बोलते हैं कि अज्ञान ही मूल कारण है। ये संसार का मूल कारण क्या है कि अज्ञान। मेरा ख्याल है कि समय ज़्यादा हो गया है। हम इस टॉपिक को अगले उसमें प्रवचन में लेंगे। राम गीता के दूसरे प्रवचन में हम यहाँ पर इस वाणी को यहीं पे विश्राम देते हैं और फिर हम इसको वापस पुनः से समझने की कोशिश करेंगे।